हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मनोकामना है ये पूरी हो और आप और तरक्की करें। कटिहार की बहू ने कौन बनेगा करोड़पति में कमाल कर दिया है। अपने नॉलेज के दम पर कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीते हैं। जिस हॉट सीट पर बैठने का लोग सपना देखते हैं, कटिहार के छोटे से गांव में रहने वाली रूबी सिंह ने पूरे भारत में कटिहार का परचम लहरा दिया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी रूबी सिंह की इस प्रतिभा के कायल हो गए। अपने हुनर से 25 लाख रुपए जीतने वाली रूबी सिंह एक सरकारी स्कूल में मामूली सी टीचर है। एक नियोजित शिक्षक का दर्द क्या होता है, उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है और रूबी ने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी कठिनाइयां झेली हैं। कौन बनेगा करोड़पति में इसका एक वीडियो चलाया गया तो अमिताभ बच्चन की आंखें भी भर आई थी। 25 लाख जीतकर कटिहार लौटी रूबी लड़कियों को शिक्षित करना चाहती है और इन 25 लाख रुपयों का लड़कियों को पढ़ाने में खर्च करेगी। उनकी ख्वाहिश है कि वो सीमांचल की लड़कियों को मुंबई की लड़कियों के बराबर खड़ा कर सके। नमस्कार, केबीसी न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनसाही प्रखंड के बड़ी वथना गांव में। यहाँ से शिक्षिका के तौर पे रूबी सिंह ने कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने भाग लिया था। उनसे ही सीधे रूबरू होते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से उन्होंने वहाँ तक पहुँचा था। नमस्ते सर, केबीसी में जाना तो मेरा बहुत बड़ा सपना है। मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का। पहले ये मायके का सपना था, फिर ससुराल का भी सपना हुआ और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। 6 फेज़ पास किए मैंने। लगभग मई से स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन, जो करते करते मैं अक्टूबर में फाइनल मतलब शूटिंग हुई हमारी। तो एक 10 साल का प्रयास प्लस ये जो साल पूरा लॉकडाउन गुजरा है वो केबीसी के साथ ही गुजरा है। उसके सारे फेज को पार करते करते फाइनल स्टेज तक पहुंची और अमित जी के साथ बैठ के ये गेम शो खेला मैंने। आखिरकार वहाँ तक जाने के लिए आपको किस तरह से प्रेरणा मिला था, कहाँ से मिला? प्रेरणा की बात यह है कि केबीसी मेरे मायके में हमेशा देखा जाता था। मेरे पापा अमित जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद था ये शो। तो जब क्वेश्चन आंसरिंग होती थी ना, तो हम लोग घर में बैठ के आंसर दिया करते थे। तो पापा और मैं बहुत इन्जॉय करती थी इसको और मेरी माँ कहती थी बस दोनों यहीं बैठ के इन्जॉय करो। तो उनको मैं कहती थी मजाक मजाक में कि एक दिन देखना मैं भी वहाँ चेयर पे बैठूंगी और अमित जी के साथ ऐसे बातें करूँगी और तुम ताली बजाओगी। तो वो तो मजाक था, लेकिन धीरे धीरे केबीसी को जब मैं देखती थी, वहाँ पे जो लोग बैठते थे उनकी जो कहानियाँ होती थी, एकदम नॉर्मल सिंपल से लोग अपना संघर्ष बताते हुए वहाँ तक पहुँच जाते थे और अपने ज्ञान के बदौलत बहुत अच्छी धनराशि ले लेते थे, नेम फेम होता था। तो मुझे भी लगता था कि वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जाने के बाद मैं ये भी साबित करूँगी कि हमारे अंदर का ज्ञान जो है, यानी कि एक महिला के लिए ज्ञान पढ़ना लिखना, एक छोटी सी नौकरी करना इनफ नहीं होता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको ये साबित करने का मौका देता है कि आपके अंदर बहुत कुछ है और आप बहुत कुछ इस समाज को दे सकती हैं, अपने परिवार को दे सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस चेयर को पाना। तो वही था कि मुझे भी वहाँ बैठना है, अमित जी के साथ बातें करनी है, क्वेश्चन आंसर करना है और धनराशि जो मिल जाए। धनराशि कितना मिला आपको? मैंने 25 लाख जीते हैं। क्या करेंगे उस 25 लाख? वो तो मैंने बताया ही था कि हम लोग जहाँ रहते हैं, मेरे ससुराल में बहुत छोटा सा घर है और परिवार काफ़ी बड़ा है। तो मैंने सोचा है कि घर अक्सर बेटे बनाते हैं अपने ससुराल में, अपने ससुर के लिए, सास के लिए। मैं चाहती हूँ कि एक बहू अपने ससुराल में घर बनाए और अपने मम्मी पापा यानी सास ससुर को या अपने परिवार के लिए मैं ये घर बनाना चाहती हूँ, अपने स्टाइल में और अपने तरीके से। पति का कितना योगदान रहा आपके साथ? वो तो बैकबोन होते हैं। मतलब एक लड़की आफ्टर शादी अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होगा तो आप में कितना भी क्या कहते हैं, आप में कितनी भी एनर्जी हो वो वेस्ट चली जाती है। तो हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और पतिदेव ऑलवेज़ पढ़ाई से जुड़े रहे हैं। ये पहले कोचिंग करते थे, आज वो टीचर हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि हमेशा मुझे ये नहीं टोका कि आप ससुराल में हैं तो आप क्या कर रही हैं। बेसिकली ये हुआ है कि मैंने जो चाहा वो करे, वो फुल्ली सपोर्ट, मतलब वो मेरे साथ नहीं होते हुए भी मेरे साथ है। कहने का मतलब उन्होंने कभी रोका नहीं। और ये सपना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी 2 माँ के लिए है। एक तो मेरी माँ के लिए, एक मेरी सासू माँ के लिए। सासू माँ के लिए भी ये चीज़ें बड़ी अनोखी थी कि कैसे लोग टीवी में चले जाते हैं, वो रियल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैं उनको भी समझाती थी, वहाँ जब मैं चाहूँगी तब आप देखिएगा कि मैं रियल हूँ कि नहीं हूँ।
तो पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अब ससुराल में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने का यही मतलब है कि आपका ससुराल बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। इस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए युवती के लिए किस तरह से कहना चाहेंगे आप? देखिए, पढ़ाई तो जीवन में एक ऐसा स्रोत है जो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से बदल देगा। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ने के बाद उसको यूटिलाइज़ करना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक नौकरी कीजिए, जॉब कीजिए, मैं नौकरी करती हूँ, मैं सेटिस्फाइड हो जाती है, एक अच्छी सी नौकरी है, सैलरी है, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। एक व्यक्ति को हमेशा एक विद्यार्थी होना चाहिए और जहाँ मौका मिले अपने ज्ञान को शो करना चाहिए। तो मैंने भी वही किया और मैं कहती हूँ सारे लड़कों लड़कियों या जो आफ्टर जॉब है महिलाएं जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा कर सकते हैं और इसका यूटिलाइजेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। तो बस अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और ज्ञान को शो भी करते रहिए हमेशा।